दर्शन है देवभूमि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से सबसे स्वर्गिक और अलौकिक प्रयाग का, जो जितना भव्य है उतना ही दिव्य और पवित्र भी। यह पावन संगम भूमि है दो पवित्र कलित दिव्य धाराओं की, जो श्री मंजुल भूमि है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। यह तपस्थली है महान ऋषि देव मुनि की। यह निवास स्थली है माँ गंगा के साथ स्वर्ग से आए 33 करोड़ देवी देवताओं की। यह त्रिवेणी है मोक्ष की, और यही आरंभ मूल है माँ गंगा के साक्षात अमृत रूप का। यह है पवित्र तीर्थ देवप्रयाग। देवभूमि उत्तराखंड के इसी पावन महातीर्थ संगम से आप सभी को मेरा शुभ प्रणाम। आज मैं खड़ी हूँ समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सबसे अतुल्य अद्भुत दिव्य तीर्थ संगम के पास, जो कि देवप्रयाग संगम के नाम से विश्व विख्यात है। अभी मैं मूल संगम के ठीक सामने खड़ी हूँ और वहाँ पर मूल संगम है। इस संगम की दाहिनी ओर से पूर्ण प्रवाह होता है माँ भागीरथी का, जबकि बाईं ओर से शांत अविरल प्रवाह होता है माँ अलकनंदा का। दोनों ही दिव्य धाराएं अपने पवित्र और अलौकिक स्वरूप पे यहाँ पर मिलती हैं, और दोनों धाराओं के इस दिव्य मिलन से उत्पत्ति होती है कलिमिल हारिणी माँ गंगा के साक्षात अमृत रूप का। दिव्य संगम से आविर्भूत होकर अविरल आगे बढ़ती है। तो चलिए चलते हैं मूल संगम पर और अनुभूति करते हैं एक दिव्य तपस्थली की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ राजमार्ग पर, और यहाँ से संगम के दर्शन बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम संगम के ठीक दूसरी तरफ थे, वहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं मुख्य संगम पर। यह है देवप्रयाग का मुख्य बाजार, जो बद्रीनाथ राजमार्ग पर ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप सभी यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। मुख्य बाजार से संगम तक पहुँचने के लिए लगभग 300 मीटर का पैदल रास्ता है। यह है झूला पुल, और यह मुख्य शांति बाजार को संगम बाजार से जोड़ता है, और इसके ठीक नीचे बहती है पावन भागीरथी। पुल को पार करते ही पड़ता है देवप्रयाग का पुराना संगम बाजार, जिसने आज भी अपने पुराने वैभव को संजो कर रखा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं संगम घाट पे, और यहाँ की जो अनुभूति है उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य है। तो मेरे पीछे यहाँ है पवित्र पावनी भागीरथी माँ, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इनका प्रवाह बहुत तेज है। तो चले चलते हैं अब संगम के बाईं ओर, जहाँ से माँ अलकनंदा आती हैं। यह है माँ अलकनंदा, और यह सतोपन और भागीरथ खरग ग्लेशियर से निकलती हैं, और इनका अविरल प्रवाह बहुत ही शांत है। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यता अनुसार माँ भागीरथी को सास और माँ अलकनंदा को बहू माना जाता है।
और यहाँ इस जगह पर दोनों ऋषि धाराओं का दिव्य संगम होता है और इनके संगम से आविर्भूत होती है माँ गंगा। सतयुग में सभी स्थान पवित्र थे। त्रेता युग में पुष्कर तीर्थ पवित्रतम था। द्वापर युग में यह महात्म्य कुरुक्षेत्र को प्राप्त हुआ और कलयुग में यही महिमा गंगा जी को मिली है। इसीलिए माँ गंगा के नाम स्मरण से ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय माँ गंगे। तो अब मैं चलती हूँ दिव्य संगम पे और करती हूँ पंचाचमन और पूजा। घर की इष्ट देवी देवता का ध्यान कर, है ना, माता पिता के चरणों का ध्यान करे। लंबोदर से विकटो विघ्ननाशो विनायक उनके गणाध्यक्षो हालचंद गजानन देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसीलिए इसे सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। मार्जन पूजन अहम करिष्ये। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। सतयुग के महान तपस्वी ऋषिदेव मुनि ने इस पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और ऋषिदेव मुनि की इच्छा अनुसार उन्हें त्रेता युग में पुनः यहाँ लौटने का वचन दिया। त्रेता युग में श्री राम अवतार में रावण वध के पश्चात श्री राम जी को ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित दोष लगा। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और निष्कलंक जीवन व्रती थे। अतः अपने गुरु की आज्ञा अनुसार उन्होंने इसी पवित्र संगम पर ब्राह्मण हत्या प्रायश्चित दोष से मुक्ति हेतु दीर्घ तप किया। साथ ही ऋषिदेव मुनि को दिए वचन को भी पूर्ण किया। कहा जाता है कि श्री राम जी ने ही ऋषिदेव मुनि के नाम पर इस स्थान को देवप्रयाग नाम दिया। यह है रामशिला और मान्यता है कि इस शिला पर बैठकर श्री रामचंद्र जी ने अपना प्रायश्चित दोष मुक्ति तप किया था और आज भी आप सब इस शिला पर उनके 5 चिन्हों के निशान को देख सकते हैं। माँ गंगा के दिव्य दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दर्शन करने, जो विराजते हैं भव्य रघुनाथ मंदिर में। यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने के लिए 101 शिला निर्मित सीढ़ियाँ हैं। द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 विश्व मूर्ति मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड में ऐसे केवल 3 मंदिर हैं: रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, नरसिंह मंदिर जोशीमठ और भगवान श्री बद्रीनाथ। इन स्थानों पर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इन स्थानों को सिद्ध किया है।
भगवान रघुनाथ मंदिर की मूल स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 10वीं शताब्दी में की गई। यहाँ भगवान श्री राम जी की मूर्ति अकेले ही है। यहाँ पर ना माता सीता है, ना लक्ष्मण जी और ना ही हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पहुँचे थे और जिस स्थान पर भगवान तपस्या में लीन थे उसके ठीक पीछे छिपकर बैठ गए थे। इसीलिए रघुनाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे हनुमान जी का भी मंदिर है। और अंत में मैं परिक्रमा कर रही हूँ भगवान श्री राम के शिला आसन की, जिसे भक्ति भाव से छूकर एक दिव्य अनुभूति मिलती है। तो इस प्रकार से दर्शन पूर्ण होते हैं दिव्य भव्य महासंगम देवप्रयाग के। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर लिख देना जय श्री रघुनाथ।